हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से जनरेशन लीप आया और वो जनरेशन लीप असल में 20 साल का था, जिसके बाद की कहानी देखने को मिली रीवा, ईशान और सवी की। इनके साथ साथ अगर पुराने किरदारों की बात करें तो यहाँ पर भवानी नागेश चौहान, अश्विनी निनाद देखने को मिले, तो वहीं हरिणी के तौर पर एक नई हरिणी देखने को मिली। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड, आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से सभी के सामने असल में यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट का अतीत, उसका राज, उसका सच आ जाता है, जिसके बाद की ईशान कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हैं सभी के सामने। तो भोसले इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसा क्या कुछ चलता है पता ईशान की यहाँ पर होने वाली पत्नी सवी को, जाने हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से बरसों पहले यहाँ पर सई विराट ने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी की जान बचाई थी। यहाँ पर बरसों पहले यानी कि जनरेशन लीप से पहले सई विराट की तो मौत हो गई, लेकिन सई विराट के प्यार की निशानी यानी कि सवी और विनायक अब भी शो में बने हुए हैं। हालांकि मेकर्स ने अब तक शो में विनायक को नहीं दिखाया है, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि जिस तरीके से सवी की कहानी मेकर्स ने शुरू की है, असल में वो लाजवाब है, क्योंकि जब शो गुम है किसी के प्यार में की शुरुआत ही हुई थी, तो उस शो को सई, विराज और पाखी ने शुरू किया था, जहाँ पर कि एक लव ट्रायंगल बना था और ठीक वैसा ही लव ट्रायंगल अब जनरेशन लीप के बाद भी बनने वाला है, ऐसा मेकर्स ने खुद कहा है। क्योंकि यहाँ पर अब आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जनरेशन लीप के बाद रीवा, ईशान और सवी का लव ट्रायंगल बनता है, जहाँ ईशान का प्यार रीवा है तो वहीं सवी का प्यार बनेंगे ईशान। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि जहां एक तरफ सभी के नागपुर जाने की वजह से भवानी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और भवानी सभी को उसके कमरे में बंद कर देती हैं, तो वहीं भवानी ईशा मैम को काफी कुछ सुनाते हुए नजर आती हैं, जहां पर कि भवानी का कहना ये होता है कि सभी की ईशा मैम ने अपना घर तो बसाया नहीं, उसने शादी कर कर अपने पति से दूर रहने का फैसला किया और ठीक वही शिक्षा वो चौहान परिवार की बेटी को भी दे रही है। अब ऐसे में सवी का ये कहना होता है कि आज सवी जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ईशा मैम की वजह से है, इसलिए उसकी बड़ी आजी यानी कि भवानी नागेश चौहान को कोई हक नहीं बनता है ईशा मैम की यहाँ पर बेइज्जती करने का। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं, तो उन वायरल खबरों के अकॉर्डिंगली कहा यही जा रहा है कि असल में शो ये रिश्ता पैच शो गुम है किसी के प्यार में अब जहां शुरू होगी ईशान और सवी की कहानी, तो वहीं विलन के तौर पर नजर आएंगी रीवा, जो कि अभी ईशान का प्यार है।
लेकिन ऐसे में यहाँ पर ईशान, रीवा और सभी के प्यार से हटकर भोसले इंस्टीट्यूट के अतीत का राज आने वाला है सभी के सामने। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भोसले इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए राजों के खुलासे होंगे सभी के सामने, कहा ऐसा जा रहा है। अब जिस तरीके से ईशा मैम का अतीत आएगा यहाँ पर सभी के सामने, तो कहीं ना कहीं ईशा मैम के अतीत की वजह से सभी के सामने भोसले इंस्टीट्यूट का भी सच आएगा, जहाँ पर कि चलेगा सभी को इस बात का पता कि जब ईशा बखूबे इस बात को जानती थी कि वो कैसे पा सकती है भोसले इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप, और भोसले इंस्टीट्यूट की तो खुद ओनर है यहाँ पर ईशा, तो भी ईशा ने सभी से इतनी ज्यादा मेहनत करवाई और कभी भी सभी को सच्चाई नहीं बताई, और यही बात सभी को चुभने वाली है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि शो गुम है किसी के प्यार में, जहां ईशा मैम का ये अतीत जो कि भोसले इंस्टीट्यूट से भी जुड़ा हुआ है, उसका खुलासा सभी के सामने होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शो की कहानी की फिर से एक नई शुरुआत होगी। असल में यहाँ पर जहाँ सभी का प्यार बनेंगे ईशान, तो वहीं ईशान भी अट्रैक्ट होते हुए नजर आने वाले हैं सभी की तरफ, और ईशान खुद ब खुद यहाँ पर सभी को भोसले इंस्टीट्यूट की सच्चाई बताते हुए नजर आने वाले हैं, जहाँ पर कि ईशान और सभी की ईशा मैम को एक करने की कड़ी बनते हुए नजर आएगी सभी, क्योंकि सभी तो चीजों को जोड़ना जानती है अपनी आई की तरह, और दो प्यार करने वाले शख्स का हमेशा साथ देती है। यहाँ पर ईशा मैम ने बरसों पहले भोसले परिवार को और भोसले इंस्टीट्यूट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती है और चाहती थी भी, और ठीक वैसा ही वो भवानी नागेश चौहान को भी बताती है कि एक बार जब सभी अपने करियर में सेटल हो जाएगी तो उसके बाद अगर वो सभी की शादी करवाएंगे तो शायद से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर अब सभी के सामने आ चुका है ये सारा का सारा सच कि किस तरीके से भोसले परिवार की ही बहू रह चुकी है ईशा मैम। अब यहाँ पर ईशा मैम जो कि ईशान की माँ है, वो आज सभी से अलग रह रही हैं, लेकिन उसके पीछे भी जो कारण है उस कारण का जब सभी को पता चलता है तो कहीं ना कहीं सभी के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब ऐसे में शो का अपकमिंग ट्रैक आप सभी को कैसा चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। तो वहीं इस शो की यानी कि शो गुम है किसी के प्यार में की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।